2020 के मार्केट क्रैश यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से डीमैट अकाउंट के नंबर्स मार्केट में बढ़ते ही जा रहे थे। जनवरी 2022 में डीमैट अकाउंट के नंबर 8.5 करोड़ पर थे और जनवरी 2023 में जो डीमैट अकाउंट के नंबर हैं वो 11 करोड़ तक पहुंच चुके थे। और अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर जो परसेंटेज की वैल्यू निकल कर आती है वो होती है 30.95%। मतलब एक साल में डीमैट अकाउंट के नंबर 30% से इंक्रीज हो चुके थे। अब डीमैट अकाउंट इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे थे, इसके पीछे के भी दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो है कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद स्टॉक मार्केट में एक रैली देखने को मिली थी और स्टॉक मार्केट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे थे और इसकी वजह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ते जा रहे थे। अब सेकंड रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अपने रेफरल के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे थे और अपने रेफरल के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करने पर अच्छे खासे इंसेंटिव्स भी दे रहे थे। तो इसी वजह से मार्केट में डीमैट अकाउंट के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे थे और मार्केट में से बहुत सारे लोग थे जिनके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स थे। मतलब एक इंडिविजुअल के पास 3, 4, 5, 6 डीमैट अकाउंट्स और वो सारे डीमैट अकाउंट भी इसीलिए ओपन किए गए थे ताकि उन्हें कैशबैक या रेफरल इनकम मिल सके। लेकिन मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं तो इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट के चार्जेस देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंड चीज, अगर आप लोगों ने मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखे हैं और मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तब यहाँ पर आपको अकाउंट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि कुछ सर्टेन शेयर्स एक अकाउंट में है तो कुछ सर्टेन शेयर्स दूसरे अकाउंट में है। तो यहाँ पर आपके अकाउंट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा ब्रीच। देखो, जब भी आप डीमैट अकाउंट की केवाईसी करते हैं तब यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर लिखते हैं, आधार कार्ड का नंबर लिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स भरते हैं जैसे कि आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि कौन सा ब्रोकर कब डूबेगा और किसको कितना लॉस होने वाला है ये प्रेडिक्ट किया जा सके। और अगर आप लोग पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स थे जो डूब चुके हैं और यहाँ पर डीमैट अकाउंट रखने वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखते हैं तो इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे करेंगे। अगर आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करना है तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला रास्ता है ऑनलाइन मोड का और सेकंड ऑप्शन होता है ऑफलाइन मोड का। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आपके जो अकाउंट क्लोजर का फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है और यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के 7 to 10 डेज में आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट को बंद करना है तो सबसे पहले आपको आपके डीमैट अकाउंट होल्डर यानी कि आपके स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपको अकाउंट क्लोजर का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन आजकल मार्केट में ऑनलाइन मोड अवेलेबल है तो आपको ऑफलाइन मोड की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी और ज्यादातर लोग ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 ब्रोकर्स के बारे में जिनके डीमैट अकाउंट को आप बड़ी आसानी से क्लोज कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। सबसे पहले जानते हैं ज़ीरोधा के बारे में। ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए ज़ीरोधा के कंसोल पर आना है। यहाँ पर आपको अकाउंट्स के सेक्शन में जाना है। अकाउंट्स के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा सेगमेंट एक्टिवेशन सेक्शन और यहाँ पर आपका जो लास्ट ऑप्शन है वहां पर आपको लिखा मिलेगा अकाउंट क्लोजर। अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर फीडबैक देना है, आपको रीजन देना है कि आप अकाउंट को क्यों क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करना है आपके इस ट्रांजेक्शन को और जैसे ही आधार के ओटीपी से आप इसे वेरीफाई करते हैं तो वैसे ही आपके अकाउंट क्लोजर का एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में चला जाता है और विद इन 7 to 10 डेज आपका ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट के बारे में। अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। अब प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर आपको माय अकाउंट पर क्लिक करना है और जैसे आप माय अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है अकाउंट क्लोजर का और जैसे आप यहाँ पर अकाउंट क्लोजर का कंसेंट सबमिट करते हैं वैसे ही आपके अकाउंट क्लोजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। लेकिन अगर आपके एडिशनल अकाउंट एंजल वन के साथ है तो यहाँ पर आपके अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आपको एंजल वन की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोजर का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर सारी डिटेल्स को भरना है और इसके बाद आपके नजदीकी एंजल वन की ब्रांच में जाकर इसे सबमिट करना है और जिस दिन से आपने इस एप्लीकेशन को ब्रांच में सबमिट किया है उस दिन से 7 to 10 वर्किंग डेज के बाद आपका डीमैट अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। अगर आप डीमैट अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप डीमैट अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं और आपके फंड्स के सेक्शन में बहुत सारे पैसे पड़े हैं तो ऐसे केस में भैंस पानी में डूब जाएगी। मतलब आपके जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट के क्लोजर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाय द वे, अगर आप डीमैट अकाउंट को क्लोज करते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स, आपके कैश, आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट अगर कुछ भी ऐसा होता है तब आपके डीमैट अकाउंट क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है आप एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको आपके डीमैट अकाउंट को खाली करना होगा। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर्स हैं उन्हें ट्रांसफर करवाना पड़ेगा या आप अपने डीमैट अकाउंट के शेयर्स को सेल करके आप अपने डीमैट अकाउंट को खाली कर सकते हैं और उसके बाद उसे बंद करवा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपके पास कितने डीमैट अकाउंट होने चाहिए। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आपके पास उतने डीमैट अकाउंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए रिस्क ज्यादा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी
स्टडी करते हैं तो आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 अकाउंट होने चाहिए, जिसमें से एक अकाउंट का इस्तेमाल आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल आप इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आपके इंट्राडे के ट्रेड्स और डिलीवरी के ट्रेड्स की जो पोजीशन है वो एक साथ आ सकती हैं और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।